है। चलो रे मन वृंदावन को दर्शन करेंगे राधे श्याम। बोलिए गोविंद भगवान की। अब तो भक्तों, महारानी सुनीति एक झोंपड़ी में रहने लगी है। और जब झोंपड़ी में रहने लगी, कुछ दिन व्यतीत हुए और व्यतीत होने के बाद महारानी सुनीति के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। कुछ देर बाद दूसरी बांदी आई है। बांदी ने कहा, महाराज तुम्हारी छोटी रानी के गर्भ से बहुत सुंदर बेटा ने जन्म लिया है। अब तो महाराज के दिल में बड़ी खुशियां मनने लगी। क्यों? महाराज सोचने लगे, कहाँ मेरे घर में एक पुत्र भी नहीं था और आज मेरे घर में दो पुत्र ने जन्म लिया है। अब तो महाराज उत्तानपाद बड़े खुश हो रहे हैं। महाराज सोच रहे हैं, मेरे घर में दो पुत्र हो गए। अरे द्वारे पे बजी बधाई, राजा रोहे दान लुटाई। और मेलन में खुशियां छाई, राजा ने रो दान लुटाई। महाराज इतने खुश हो रहे हैं कि महाराज घर में दान लुटा रहे हैं। जब महाराज दान लुटा रहे हैं, बांधी ने बताया आकर के कि महाराज दोनों रानियों के घर में एक एक पुत्र ने जन्म लिया है। अब तो महाराज राजा बड़ी खुशी होने लगे। देखा समय व्यतीत हुआ, पुत्र दोनों जब बड़े हुए हैं, दोनों पुत्रों के नामकरण कराए हैं। बड़ी रानी की जो गर्भ से पुत्र ने जन्म लिया उसका नाम ध्रुव रखा है। और
जो सुरुचि के गर्भ से जन्म लिया है उसका नाम उत्तम कुमार रखा है। अब तो महाराज दोनों पुत्र जब बड़े हुए हैं और बड़े होने के बाद महाराज एक दिन उत्तम कुमार कहने लगा, ध्रुव उत्तम कुमार दोनों खेल रहे हैं तो ध्रुव ने कहा है भैया क्या तुम हमें हमारे घर खेलने नहीं चलोगे? उत्तम कुमार कहने लगा क्यों नहीं भैया, हम तुम्हारे घर अवश्य खेलने चलेंगे। अब तो महाराज ध्रुव अपनी माँ के उत्तम कुमार और ध्रुव दोनों गए हैं। ध्रुव अपनी माँ के पास में उत्तम कुमार को लेकर के पहुंचे। सुनीति ने देखा है दोनों मेरे बेटा आ रहे हैं, तो आते हुए देखा सुनीति ने ध्रुव को छोड़ दिया, लेकिन उत्तम कुमार को अपनी गोदी में उठा लिया और गोदी में उठाने के बाद उत्तम कुमार को पहचानने लगी है। अब तो महाराज दूसरा दिन हुआ तो क्या देखा है, दूसरा दिन जब हुआ तो क्या देखा, उत्तम कुमार कहने लगा भैया आज तुम हमारे घर खेलने के लिए नहीं चलोगे? बोले हाँ बिल्कुल चलूंगा। दोनों भाइयों में इतना प्रेम है कि दोनों भाई साथ ही साथ खेलते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। अब तो महाराज उत्तम कुमार ध्रुव को लेकर के गए तो क्या देखा, ध्रुव महाराज की जहां सभा लगी हुई है वहीं ध्रुव और उत्तम कुमार दोनों पहुंच गए। महाराज उत्तानपाद ने देखा मेरे दोनों बेटा आ गए, तो ध्रुव को महाराज ने गोदी में उठाया और सिंहासन पर बिठा लिया और उत्तम कुमार को अपने पास में बैठाया है। अब तो महाराज एक चुगला ने जाकर के रानी सुरुचि के पास जाकर के कहा, बहन सुरुचि, सुरुचि अटारी से उतर के आई और कहने लगी मंत्री चाचा कैसे आना हुआ? कहा सुरुचि तेरी जो सौत का पुत्र है ध्रुव, उसे महाराज ने गोदी में बिठा रखा है और तेरा जो पुत्र है वो गद्दी के नीचे खड़ा हुआ है। अब तो भागती भागती सुरुचि गई है, ध्रुव को गोदी से लिया और उठा करके जमीन पर पटक दिया। ध्रुव रोने लगे। ध्रुव ने कहा मौसी तुम मुझे क्यों मार रही हो? ध्रुव से सुरुचि कहने लगी एक बात बता, तुझे गद्दी पर बैठने को किसने कहा? अरे तू इतना बड़ा गद्दी पर बैठने वाला था और गद्दी पर बैठता तो मेरी कोख में जन्म लेकर के आता, तब तुझे गद्दी पर बैठना मिलता। तेरे इतने बड़े भाग्य नहीं है जो गद्दी पर बैठ जाए। अब तो महाराज सुरुचि ने कहा, ध्रुव रोने लगे। ध्रुव ने कहा ये मेरे पिता नहीं है। बोले नहीं तेरे पिता नहीं है, तेरे पिता तो कोई भगवान है। ध्रुव रोते रोते वहां से चल दिए। अब तो अपनी मैया सुनीति के पास में पहुंचे, रोने लगे ध्रुव। जब ध्रुव रोने लगे तो महाराज सुनीति बोली बेटा क्यों रो रहे हो, क्या कारण है, तुम्हें किसने मारा है? कहा कि बेटा बताओ ना तुम्हें किसने मारा है? तो आज सुनीति बोली कि मो गरीबनी को लाल कन्हैया किनने तो मारो रे। कहा बेटा कोई गरीबनी के लाल
गई है। अब तो महाराज सुनीति कहने लगी, बेटा किसने मारा है तुम्हें, किसने सताया है मेरे पुत्र?